हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मेरे कुछ व्यूअर्स के मेरे चैनल पर कमेंट पड़े हुए थे, मैं उनका जवाब दूंगा। और साथ साथ मैंने सोचा था एक और बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसके बार बार वीडियो बनाए जाते हैं, उसको भी मैं शायद क्लियर कर दूं। ये संसद में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने निकाला है, राज्यसभा में इसके बारे में बात हुई थी। मैं 18 महीने के डीए के बारे में बात कर रहा हूं। जब राज्यसभा में इन प्रश्नों को पूछा गया तो प्रश्न कौन कौन से थे वो भी बता देता हूं। पहला तो ये था, ये श्री रामजी लाल शर्मा जी ने कहीं पूछे थे, सुमन जी ने, वेदर द गवर्नमेंट इज एक्टिवली कंसिडरिंग टू रिलीज 18 months डियरनेस अलाउंस रिलीफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनर्स विच वाज विद हेल्ड ड्यूरिंग कोविड आउटब्रेक, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ। दो क्वेश्चन थे, दोनों का क्वेश्चन का आंसर भारत सरकार ने दिया है नो, यानी ऐसा कोई सोच नहीं है कि 18 महीने का डीए के बारे में देने में सोचा जा रहा है। आगे उन्होंने पूछा यदि नहीं दिया जा रहा है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि इसका जो पीछा है, जो कई प्रकार के संगठन है वो करते रहे, कोविड के टाइम पे ही हुआ था और कोविड का जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट था 2020-21 तक गया था और गवर्नमेंट ने उस समय ही क्लियर कर दिया था कि इस प्रकार का कोई भी कंसिडरेशन नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बार बार ये 18 महीने के डीआर के बारे में जो बातें की जाती हैं और वीडियो बनाए जाते हैं, बड़े ही स्पष्ट रूप से स्पेसिफिकली कंसिडरेबली भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसका विचार नहीं किया जा रहा है। वो अलग बात है, कोई यूनियंस हैं इसके पीछे पड़ी रहती हैं, उनका काम भी यही है, पड़ा रहना भी चाहिए। बस यही है कि केवल एक भारत सरकार को लेटर लिखा जाता है, उसका हाइप बना दिया जाता है कि भारत सरकार 18 महीने के डीए देने जा रही है और वो यूट्यूब पर आ जाता है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं इन कमेंट्स के साथ कि भारत सरकार 18 महीने के डीए के बारे में कुछ भी करने नहीं जा रही है। अब मैं चलता हूं आगे। तो आपको पता है कि मैंने एक वीडियो निकाला था कि जो 1965 और 1971 में लड़ाई में जो लड़े थे और उनको 3 मेडलों के नाम उसमें दिए थे, यदि वो उनके पास हैं तो उनका डाटा डीएसडब्ल्यू इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि उनको एक प्रपोजल आया है उनके पास कि उनको 15 लाख रुपए देने का। अब कितने लोग हैं कितने नहीं है पता तभी चलेगा कि भाई ये कितने लोग आए कितने नहीं आए। अब उस डाटा को जब मांगा जा रहा है तो उसमें एक परफॉर्मा है और उस परफॉर्मा में उन्होंने आईटीआर के बारे में पूछा है। तो प्रसाद राजेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई जो आईटीआर भरता ही नहीं है उसके बारे में क्या कर, नहीं भरते हो, नहीं भरते हो, आप लिख दो नो आईटीआर, वही प्रॉब्लम। और हो सकता है आप 5 लाख की श्रेणी में नहीं आ रहे हो तो आपको आईटीआर वैसे भरने की जरूरत नहीं है। तो जिसके पास आईटीआर नहीं है आप लिख दो नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल करके कर दो, लेकिन जिसके पास है वो दे दे, जिसके पास नहीं है वो दे दे। अपना डॉक्यूमेंट आप भेज दे, आगे गवर्नमेंट देखे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक है हमारे सुनील दत्त शर्मा, बार बार पूछ रहे हैं, सुनील दत्त शर्मा जी हर मेरे वीडियो में डाल रहे हैं, ऑर्डनरी न्याय सुधार, ऑर्डनरी का कैसे उसके बारे में आजकल नहीं बता रहे। सुनील दत्त शर्मा जी, जो मैटर जब मेरे पास होता था मैं आपको बताता रहा, लार्जर बेंच का फैसला मैंने बताया, किस किस ने क्या क्या किया मैंने बताया, क्या करना है मैंने बताया। अभी तक जो लार्जर बेंच का फैसला आया वो ऐसा वैसा पड़ा है, किसी ने चैलेंज नहीं किया है। मेरी रामलाल शर्मा जी से बात हुई थी, उनका जो केस लगा हुआ था, उन्होंने कहा है, उन्होंने कई वकील से बात की है, वो 4-5 आदमी OROB 3 की फिगर देखने के बाद उस जो जजमेंट आया उसको चैलेंज करेंगे। अब हाई कोर्ट में करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, किस वकील को लेके करते हैं, कितना पैसा इकट्ठा कर पाते हैं वो पता चलेगा। अभी तक जैसी पोजीशन है वैसी की वैसी पड़ी हुई है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। एक है हर सिंह जी कहते हैं सर क्या आर्मी के थ्रू फीस वापस मिल जाती है। ये आर्मी कॉलेज जो पूना में है, मैंने उसका बताया था कि वहाँ हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए जो है वो होगा, क्या नाम है, एडमिशन, तो वहाँ कुछ फीस होगी, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं क्या आर्मी कॉलेज में जाने पे क्या फीस वापस मिल जाएगी। भाई देखो उसमें फ़ोन नंबर दे रखा था मैंने वीडियो में, आप फ़ोन नंबर ले लीजिए और सारी जानकारी आप वहाँ से लीजिए, मुझे केवल एडवर्टाइज की आपको वो देनी थी। ये है सतीश कुमार जी फिर कह रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं मेरे दीवान जी मेरे गांव में कम से कम 32 हैं, यानी जो 1965 और 1971 की लड़ाई में जिन लोगों ने भाग लिया था वो बता रहे हैं उनमें उनके गांव में 32 लोग हैं। और कहते हैं हमने तो काफ़ी दिन सुन रहे थे पर आपका ये इंतज़ार कर रहा था कि आपको इसका क्लियर करेंगे। और इन्होंने
कहा कि साहब बहुत अच्छा किया, आपने क्लियर कर दिया, हाँ गवर्नमेंट का ऐसा लेटर है और डाटा लिया जा रहा है और ये व्यक्ति ये जानता है कि 32 आदमी है, तो डेफिनेटली ये उन 32 लोगों की सहायता करेंगे और अपना डाटा वहाँ पर दिलवाएंगे। थैंक यू सतीश कुमार जी, बहुत बहुत अच्छा कि आपने इस प्रकार की जानकारी दी। एक और श्रीमान है, मुझे पता नहीं आता कि भाई क्या जो डिसिप्लिन्ड सोल्जर जो होता है, कहीं फौज में होता है क्या? अभी भारत सरकार के पास, एमओडी के पास बहुत बड़ी मात्रा में रिप्रेजेंट जा रहे थे कि जो लाइन ऑफ ड्यूटी में सोल्जर शहीद हो जाते हैं और उनका शादी के 1-2 साल ही होते हैं, उस समय जनरली ये देखा गया है, और कोई इश्यू हो ना हो, जैसे ही शहीद होते हैं तो सारा का सारा जो उनका एंटाइटलमेंट है उनकी वाइफ को चला जाता है। और जनरली ये देखा गया, कुछ दिन पहले किसी अफसर की वाइफ का आया, सारा पैसा लिया और चले गए, माँ बाप को छोड़ गए। तो भारत सरकार ये सोच रही है कि क्यों नहीं इस पैसे को लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हो जाते हैं उसको माँ और बाप और पत्नी पत्नियों के बीच में बढ़, अब कैसे करेंगे वो तो उनका काम। इन श्रीमान को लगा ये तो क्यों कर रही है भारत सरकार, इनका गजब की भाषा है, गजब के विचार हैं। कहते हैं एमओडी के पास ओआरओपी 3 के समय नहीं है, लेकिन सोल्जर के परिवार के व्यक्तिगत मामले में टांग अड़ाने के। भैया क्या कहना चाहते हो, मेरे समझ में बात है, मतलब समय नहीं है, क्या कहना चाहते हो? समय नहीं है, ओआरओपी 3 के लिए समय नहीं है, मतलब तुम चाहोगे जैसे ओआरओपी 3 निकल जाएगी, और कोई नहीं है, और कोई केस नहीं चले हुए हैं कहीं भी हैं। जो कैप्टन का केस चला हुआ है 14 नवंबर को, जिसमें एफिडेविट देना है, उससे पहले मतलब भारत सरकार आपको ओआरओपी 3 दे दे। एक्स 62 जो केस सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है उसको इग्नोर करते हुए भारत सरकार आपको ओआरओपी 3 दे, और कोई काम नहीं है। जो ओएमजीसी की रिपोर्ट आई हुई है उसमें एमएससीपी लागू कर रखी है, उसको बिना कंसीडर किए आपको भारत ओआरओपी 3 दे दे, बस ओआरओपी 3 दे दे। ओआरओपी 3 के सिवाय और कोई काम नहीं है भारत सरकार, यही काम है, दूसरा काम नहीं है। साला डिसाइड कौन करेगा सोल्जर मरने के बाद ही माँ बाप लालची हुए कि बीवी लालची हुए? मतलब इस प्रकार की बदतमीजी भरी भाषा हमारे सोल्जर चैनलों पे आके करते हैं, साला कौन डिसाइड करेगा? अरे भाई तुम इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हो? अरे ये रिप्रेजेंटेशन माँ बाप की ओर से भारत सरकार के पास, एमओडी के पास गया हुआ है। हो सकता है कि तुम उसमें नहीं आ रहे हो, लेकिन जिसकी समस्या है वो तो अपनी समस्या आगे बताएगा ना। अब तुम्हारे और मेरे कहने से थोड़े करेगा एमओडी, एमओडी उन रिप्रेजेंटेशन पर करेगा जो उनके पास गए हुए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में गए और काफ़ी सालों से जा रहे हैं। अब उन्होंने सोचा कि भाई इस पर कोई एक्शन ले लिया जाए। फिर आगे भाषा देखो, बीवी ने अगर दूसरी शादी की तो सब कुछ वापस माँ बाप को मिल जाना चाहिए। अब एमओडी को क्या इतनी फुर्सत है कि बैठकर निगरानी करे कि बीवी ने शादी की या नहीं? सालों परिवारों का आंतरिक मामला है, एमओडी क्यों मरी जा रही है? अब भाई तुम्हारी इस भाषा को और तुम्हारे विचारों को देख करके, क्या नाम है इसका भाई, वाट्स करके लिखा है, नाम तो नहीं लिखा है, नमस्कार है भाई। इस प्रकार के विचार जो आर्मी में सर्विस करने के बाद, यानी काफ़ी मैच्योर आदमी होना चाहिए, इस प्रकार का लगता है। अरे जन कितनी समस्याएं किस किस के बीच में आती है, समाज में सब प्रकार के रोल रहते हैं, समझे? उस प्रकार की भाषाएं ये ठीक नहीं है। आपके लिए एमओडी कर रही है तो करने दो, हमें तो सूचना देनी थी आपको ऐसा हो रहा है, अब मैं थोड़े कर रहा हूँ उसको। और यदि उनको लगता है और कोई भी प्रपोजल आता है, कोई भी निर्णय होता है, कोई पॉलिसी आती है, बहुत सोच समझ के आती है, ऐसे नहीं आ जाती कि मैंने कह दिया, आपने कह दिया, तीसरे ने कह दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ, और लास्ट में ये बताना चाहता हूँ आपको मैं, एक तो 10 अगस्त कुछ लोगों ने दे रखी थी कि ओआरओपी 3 की टेबल आ जाएंगी, नहीं आई। 15 अगस्त को तो कन्फर्म कर रखा था ओआरओपी 3 की टेबल 15 अगस्त को क्लियर हो जाएंगी। अरे आज तक नहीं हुई भाई, कहाँ से हो जाएंगी? तो 15 अगस्त को भी ओआरओपी 3 की टेबल नहीं आई, और अभी कब तक आएंगे ये पता चलेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। हालांकि लेटर निकाला हुआ है डीएसडब्ल्यू ने, और इस सूचना जो हेड्स ऑफ आर्मी, नेवल और एयरफोर्स उन्होंने बता रखा है कि 1/7/2024 से होनी है। कब होनी है पता चलेगा। अब ये भी हो सकता है कि जो कैप्टन्स वाला केस चला हुआ है वो इसको डिले कर दे, एक्स 6200 वाला केस डिले कर दे, हो सकता है उससे पहले भी आ जाए। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, केवल और केवल जो निर्णय होगा ये हायर लेवल पे बैठ करके निर्णय होगा कि ओआरओपी 3 कब आ रही है। हम तो चाहते हैं जल्दी आ जाए, लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।